आप, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मॉनसून की मूसलाधार बारिश से पहाड़ मुसीबत में है, जहां पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में नदियां और नाले उफान पर हैं और तबाही मचा रही हैं। मॉनसून के साथ आई इसी मुसीबत ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। खेतीबाड़ी से लेकर घर मकान तक इस मॉनसून की चपेट में दिखाई दे रहे हैं। मॉनसून की मार झेल रहे लोग कुदरत के कहर से खौफ में और जल्द ही राहत की उम्मीद कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़, साथ ही साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल। तो अलग अलग जगह से ये तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से तबाही देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में नदी नाले उफान पर बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लगातार कई इलाकों में लैंडस्लाइड्स भी हो रही हैं। हिमाचल के चंबा में बादल फट गया। चंबा में बादल फटने से बाढ़ आई है। सड़क मार्ग पूरी तरीके से बंद है और बघेईगढ़ नाले में उफान में यहां पर पुल बहा है। बता दें कि चंबा में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। चुराहा उपमंडल नकरोड चांजू मार्ग बघेई नाले में बादल फटने से पुल बह गया है। बता दें कि ग्राम पंचायत चरडा, चांजू, देहरा, बघेईगढ़ सड़क मार्ग में पूरी तरह से कट गई है। कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। तो तस्वीरें आप देखिए किस कदर लगातार जहां भारी बारिश के चलते तबाही देखी जा रही है। बादल फटने से आपको बता दें इस कदर यहां पर ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चंबा में बताया जा रहा था कि ये बादल फटा है और बादल फटने से एक बार फिर बाढ़ की स्थिति यहां पर देखी जा रही है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। सड़क मार्ग पूरी तरीके से यहां पर बाधित बताए जा रहे हैं। लोगों को भी समझाइश दी जा रही है कि इन इलाकों में जाने से फिलहाल परहेज करें और साथ ही साथ हालांकि यहां पर टीमों को भी तैनात किया गया है। मरम्मत का कार्य भी तुरंत यहां पर किया जा रहा है। हिमाचल में बाढ़ बारिश से तबाही देखी जा रही है। मंडी में बाढ़ बारिश से भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि चौहार घाटी में एक मोटर पुल बहा। मंडी जिले में 3 पैदल पुल भी यहां पर बह गए और हिमाचल के 3 जिलों में रेड और 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो इस कदर मॉनसून का यहां पर प्रहार देखा जा रहा है। 9 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना यहां पर जताई जा रही है। तो बाढ़ और बारिश के चलते भारी बारिश के चलते देखा जाए तो बाढ़ जैसे हालात यहां पर उत्पन्न होते हुए नजर आ रहे हैं और 9 जुलाई तक अभी बताया जा रहा है कि भीषण बारिश का तांडव यहां पर देखने को मिलेगा। लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस कदर यहाँ पर तबाही देखी जा रही है। लोगों के घर भी यहाँ पर उजड़ गए हैं। हमारे तो बस सानवा जी 1000 पौधा लगाया था परे बगीचे में, वो भी सारा पूरा का पूरा खत्म हो गया। इस तरह से भी पूरा खत्म हो गया। हाँ, ये थोड़ी सी जगह बची हुई है, बाकी कुछ नहीं। ये जो इस साल में ये तो कोई 25 साल का था ये बगीचा, बाकी छोटे पौधे लगाए थे साथ में, वो भी खत्म हो गए सारे, पूरे के पूरे खत्म हो गए, नीचे चले गए वो। हमारा परिवार सही सलामत सब कुछ है, ठीक है। वैसे पशु का कोई नुकसान नहीं, हमारे सब पे हुआ, बाकी ठीक है। हाँ, ये बगीचे में नुकसान है और जमीन नुकसान है, बाकी कुछ नहीं हमारा ठीक। बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सिर्फ एक घर वाली जगह बची हुई है। यहाँ से नीचे सारा स्लाइड हो गया पूरा। मतलब हमारे कम से कम कोई 400 प्लांट सेब के चले गए। उसके बाद हमारे जो चाचा ससुर हैं, 3 चाचे हमारे और हैं, उनके भी सारा के सारा चला गया मैम। दोनों साइड से गया, एक साइड से भी गया, दूसरी साइड से भी गया मैम। हाँ जी मैम, घर ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। घर भी हमारा ठीक है, मतलब सारा परिवार ठीक है, बट नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। शायद वो खेत आगे कभी मुझे लगता है नहीं बन पाएंगे।
बहुत ज्यादा मैम, वो प्लांट जो हमने लगाए थे कम से कम 15-16 साल के थे, अब मतलब फसल आनी शुरू हो गई थी उसमें। और मतलब आज आज से पहले हमने फसल ली भी नहीं। अभी मतलब पहले प्लांट छोटे थे, अब बड़े हो गए थे। अब उम्मीद थी कि चलो भाई सेब निकलेंगे, फसल निकलेगी, जो मतलब पीछे से बगीचे का जो खर्चा वो आगे भरपाई हो जानी थी अब। तो मंडी का जायजा लेने के लिए सांसद कंगना रनौत वहां पर पहुंची है, इलाके का जायजा वो ले रही है। इस दौरान क्या कुछ कह रही हैं, जरा आपको सुनाते हैं। ज्यादा पता नहीं चला। इस बार भी पिछले महीने सेंटर ने काफी फंड दिया है, जो डिजास्टर फंड है। स्टेट से अभी तक काफी लोगों तक चीजें नहीं पहुंच पाई हैं, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाई हैं, बहुत जगह लोग पता है। क्या उस पर आपका एक्शन है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, अब मैं इतना कहूँगी कि मैं यहाँ के बड़ा दिल दुखा है कि लोगों को इतना ज़्यादा जो है लोगों को त्रासदी हुई है, उनका इतना नुकसान हो गया है। तो अब कोई हम लोग किसी पे छींटे फेंकने की बात यहाँ नहीं करना चाहते, लेकिन जो फंड देंगे वो उसका ब्यौरा भी लेंगे। आप देखिए, ये बात पक्की है। जैसे प्रधानमंत्री जी जब मंडी में आए थे कैंपेन करने के लिए भी, तो उन्होंने कहा था कि मैंने जो एक एक पैसा लोगों के लिए दिया है, मुझे उसका पूरा हिसाब किताब चाहिए। तो वो तो खैर वो उनके करने की बात है। हमारे जो करने की बात है वो यही है कि हम मांग करें कि और रिलीफ फंड दें, और बाकी मुख्यमंत्री जी की खुद उनकी अंतरात्मा में होनी चाहिए वो बात कि भाई हाँ, लोगों का पैसा, लोग इतने उसमें हैं। पिछली बार भी हजारों करोड़ रुपए कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। अब की बार भी अब क्या होगा क्या नहीं होगा हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारा जो काम है वो केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाना और वहां से उन्हें आवेदन करना कि यहाँ तक रिलीफ, वो हमारा काम है, वो हम करेंगे। कल पीडब्ल्यू मिनिस्टर आए थे, उन्होंने विजिट किया आफ्टर 5 डेज। सीएम का अभी तक कुछ भी नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि आएंगे या कोई ऐसी बात हुई है कि अब तक कब तक उनका आने का है, कोई ऐसी चीज? देख, वो लोग सिर्फ मीडिया बाइट ही कर रहे थे, तो फिलहाल पहुंचे नहीं। जी जी। तो खैर जो ये डिज़ास्टर रिलीफ हो गया या डिज़ास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे दो भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा। तो ये दो हैं। अब देखो, जिसकी मैं पहुंच तो जाती हूँ, लेकिन मेरे जो हक में है और मेरे जो स्कोप ऑफ वर्क में है, तो यही है कि मैं केंद्र से अपना रिलीफ फंड लेके आऊँ। ना मेरे पास खुद अपने फंड्स हैं डिज़ास्टर रिलीफ को लेके, ना मेरे पास कैबिनेट है, और ना मेरे पास अधिकारी हैं, और ना ही मेरे पास और किसी तरह की। एमपी की एक लिमिटेड वर्क होती है जो किसी पार्लियामेंट तक होती है। बार बार लोगों को खैर हम बताते भी हैं, लेकिन फिर भी हम पहुंच जाते हैं अपनी सांत्वना लेके। हम भी हिमाचली हैं, हम भी पहाड़ी हैं, लेकिन जिनका ये काम है वो अपना मुंह दिखाते नहीं हैं, मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, लोगों का पैसा खा के बैठे हुए हैं। अब सेंटर से पैसा आता है तो मेरे राहत कोष में तो मतलब मेरे पास तो ऐसा कोई फंड है नहीं डिजास्टर जो मेरे पास आएगा। आएगा तो वो केंद्र इनके पास ही, राज्य सरकार के पास आएगा, हमारे पास और जयराम जी के पास तो आएगा नहीं। अब देना उन्हीं को है, लेकिन हम फिर भी जो है अपना काम हम पूरा करेंगे। एक हमारी जो हैसियत है, हमारा जो हमारा वी आर वेरी स्मॉल इन द स्कीम ऑफ थिंग्स अगर देखा जाए तो। आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग में या किसी तरीके के कानून लागू करने में, यस हमारी कोई कैपेसिटी होती है, लेकिन स्टेट में ऑपरेशंस में हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। मैं तो कहूँगी पंचायत जितनी भी नहीं है एमपीज की। तो फिर भी हम पहुंचते हैं, कोशिश करेंगे। जिनका काम है वो लापता हैं, वो चाहते हैं कि कंगना आके कर जाती तो अच्छा था, या तो कंगना यही। तो मंडी से सांसद कंगना रनौत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि केंद्र की तरफ से तो राशि यहां पर दी जाती है, लेकिन राज्य सरकार उसको लेकर के यहां पर कोई काम करती हुई नजर नहीं आ रही है, और ये काम राज्य सरकार का है, लेकिन हमारी तरफ से भी जो सहयोग किया जाएगा वो हम अवश्य करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून का दौर लगातार जारी है। कई जिलों में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई हुई है। कई जगहों पर भूस्खलन के बाद लापता लोगों की तलाश भी जारी है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश से रिपोर्ट कर रहा हूं और यहां भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। मॉनसून की इस बारिश ने कई जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रखा है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर से कहूँगा कैमरे को पैन करके यहाँ की स्थिति दिखाएं। यहाँ पर किस तरह से लगातार बारिश हो रही है 24 घंटे से, और मानसून के दौरान ये जो मूसलाधार बारिश है कई जिलों में, इसने तबाही मचा रखी है और अचानक बाढ़ और भूस्खलन
भी इसमें शामिल है, लैंडस्लाइड वगैरह। और शिमला की पहाड़ियों से लेकर मंडी तक पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और इसके साथ साथ कई लोगों की जान इसमें जा चुकी है। लगभग ये आंकड़ा 60 को पार कर चुका है और इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से डैमेज हो चुका है और उसके साथ साथ जनजीवन अस्त व्यस्त है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं और वो अपनी रोजी रोटी कमाने हर रोज़ अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ इस चौराहे पे खड़े होते हैं, लेकिन बारिश से आपका जीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। आपका क्या नाम है मैडम? हेमा देवांगन। हिमा जी आप यहाँ हर रोज यहाँ पर आते हैं? हाँ, आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन। और बारिश के चलते आप रोज घाम फिरना पड़ता है, काम नहीं मिलता है, घर जाते हैं, घर जाके पड़े रहते हैं, क्या करें, कोई काम के लिए आता नहीं है बारिश के मौसम में। बाहर का काम है तो कोई ले जाता नहीं है, अंदर का है तो वो भी आदमी छीन छीन के ले जाता है। यहीं पर बैठे रहते हैं भैया, 10 से 2 घंटे 3 घंटे नहीं मिलते तो घर जाते हैं। बारिश से आपका भी जीवन आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि पूरी तरह से रेनकोट पहने हुए खड़े हुए हैं यहाँ पर बारिश में। हाँ। बारिश में आप यहाँ रेनकोट पहनकर खड़े हुए हैं, तो किस तरह से आपको दिक्कतें आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? पानी में रोज फिसते फिसते घर जाते हैं हम लोग, ठंडा लगता है, रोज पानी में हम ऐसे फिसते हैं और काम यहाँ पे नहीं चल रहा है, यहाँ बैठना पड़ता है। आप दीदी आप तो ये पॉलीथीन ही ओढ़े हुए हैं, आपका जीवन कितने कठिनाई में इस समय आप परेशान हो काफी। आप हंस जरूर रहे हैं, मुस्कुरा जरूर रहे हैं, ये लोग देखिए ये इनका अंदाज है कि मुस्कुरा के अपने किसी तरह से दुख या परेशानी को छुपाना, लेकिन ये तो सभी को दिख रहा है कि ऐसी बारिश में आप यहाँ पर खड़े होके काम ढूंढ रहे हैं। और काम कितने दिन से काम नहीं मिला दीदी आपको? 15 दिन हो गया। कितने दिन? 4 दिन से काम नहीं मिला। देखिए ये इनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है। हाँ हाँ परेशानी हाँ हाँ हाँ। किस तरह से पॉलीथीन ओढ़ के इस चौराहे पे ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हैं और ये देख रहे हर रोज चाह रहे हैं कि काम मिले आप। हाँ हाँ, मिलता नहीं है तो क्या करेंगे। अब मैं कुछ और लोगों से कनेक्ट होता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा भुवनेश्वर कौशिक। भुवनेश्वर। आप छत्तीसगढ़ से यहाँ के लिए आए हैं और काम मिल रहा है बारिश के चलते? नहीं मिल रहा सर, 1 हफ्ता हो गया है, यहीं से फिर कर जा रहे हैं, खाने पीने के लिए दिक्कत हो रहा है। अब क्या करें, कुछ लेने नहीं आ रहा है काम बूता के लिए, तो रोज़ घर जाते हैं वापस यहाँ से। बाल बच्चे को छोड़ के आए हैं कमाने के लिए, लेकिन यहाँ काम बूता नहीं मिल रहा है, खाने के लिए भी दिक्कत पड़ रहा है, कुछ काम बूता नहीं चल रहा है तो कहाँ से खा पिएंगे। रोज़ आते हैं हम यहाँ से, रोज़ फिर कर चले जाते हैं। बहुत परेशानी हो रहा है भैया, बारिश का भी मौसम है, रोज पानी गिर रहा है, 1 हफ्ता हो गया पानी गिर रहा है, अब क्या करें। इंडियन मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के अनुसार यहाँ पर कई जगह रेड अलर्ट और कुछ जगहों पे ऑरेंज अलर्ट जारी है और इसके तहत ये माना जा रहा है कि अगले कुछ 4-5 दिनों में लगातार बारिश यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी और लगातार बारिश होती रहेगी। यहाँ पर कुछ महिलाएं, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा ये दिखाएं पूरा एरिया, यहाँ पर कितने लोग इस बारिश में खड़े हैं, छाता लगा के कुछ लोग खड़े हैं, कुछ ऐसे ही खड़े हैं और लगातार अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने कमाने के लिए यहाँ खड़े होते हैं और उन्हें काम नहीं मिल पा रहा क्योंकि बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। उम्मीद जताई जा रही है, उम्मीद है कि जल्द उन्हें बारिश से राहत मिले, लेकिन अभी मौसम विभाग की माने तो कुछ दिनों तक बारिश से कोई राहत नहीं है। सभी की निगाहें आसमान की तरफ टिकी हुई हैं कि कब बारिश का कहर थमेगा और यहाँ जनजीवन थोड़ा सुचारू होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ हिमाचल प्रदेश से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज़। पहाड़ में बारिश का कहर लगातार जारी है, जहां पर जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दरहाली और सक्तो नदियों का जलस्तर बढ़ा है। बता दें कि राजौरी में लगातार भारी बारिश के कारण धारखाली और सक्तो नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदियों के पास ना जाने की अपील की है।
आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। पहाड़ से मैदान तक बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में बारिश से तापमान गिरा है। सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश का कहर लगातार जारी है। निचले इलाकों में कई मकानों में पानी घुसा है। सिविल डिफेंस टीम ने सभी लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार यहां पर रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम यहां पर किया जा रहा है। लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में बीती रात से हो रही झमाझम बारिश के बाद इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कई जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो वहीं नालों पर किए गए अतिक्रमण के बाद पानी निकासी का भी कोई साधन नहीं है। कॉलोनियां लबालब पानी से भरी हुई हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन और नगर पालिका की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी से ये तस्वीरें हैं। किस कदर यहाँ पर सड़कों पर हालत बनी हुई है, जहाँ पर कार पूरी तरीके से देखिए पानी में डूबती हुई दिखाई दे रही है। लोगों के घरों में बताया जा रहा है पानी घुस गया है। इस कदर यहाँ पर लोग परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर यहाँ पर जारी है। और तस्वीरों को देख करके साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर स्थिति फिलहाल यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। पानी का बहाव इस कदर तेज यहाँ पर देखा जा रहा है। ओडिशा के बालासोर में सुवर्ण रेखा नदी खतरे के निशान से नीचे आ गई है, लेकिन बाढ़ के कारण बालासोर जिले के कई हिस्से अभी भी जलमग्न हैं, जहां बाढ़ शुरू होने से कई दिन बाद भी निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस कदर यहाँ पर हालात बने हुए हैं। ओडिशा से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जलभराव के चलते लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। सड़कों पर भी पूरी तरीके से यहाँ पर पानी भर गया है। खेतों में भी देखा जाए तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लगातार जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों के लिए ये समस्या बनती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ लोगों को भी लगातार अलर्ट रहने की समझाइश यहाँ पर दी जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी मानसून का असर दिखने लगा है। आज दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। दिल्ली के फिरोजशाह रोड समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 5 से 9 जुलाई तक दिल्ली में बारिश होने की बात कही है। इसी पर देखिए हमारे सहयोगी आरजू सेठ की इंडिया गेट से ये खास रिपोर्ट। पूरे देश में मॉनसून जो है वो सक्रिय नजर आ रहा है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में अभी भी मूसलाधार बारिश का इंतजार जारी है। फिलहाल वीकेंड को लेकर अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और तेज बारिश के अनुमान जो है वो जताए जा रहे हैं। फिलहाल अगर आज की सुबह की बात करें तो तेज बारिश से शुरुआत जो है वो दिन की देखने को मिल रही है। घने बादल जो है वो भी छाए हुए हैं और फिलहाल आज पूरे दिन इसी तरीके का मौसम जो है वो देखने को मिलेगा। तस्वीरें आपको इंडिया गेट की दिखा रहे हैं किस तरीके से आज संडे का दिन है, तो वहीं टूरिस्ट की भरमार जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है और मौसम जो है वो सोने पे सुहागा जो है वो हो गया है। और इसीलिए आप देखें तो संडे के दिन काफी ज्यादा भीड़ जो है वो आज इंडिया गेट पर देखने को मिल रही है। और अगर बात करेंगे मौसम की, तो अब से कुछ ही देर पहले तेज बारिश जो है वो भी देखने को मिली है, लेकिन इंतजार है क्योंकि जिस तरीके से मॉनसून ने दस्तक दी है अभी तक वैसी बारिश जो है वो देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर कुछ साइकिलिस्ट हैं जो डेली साइकिलिंग करते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आज संडे का दिन है और मौसम भी अच्छा हो गया है, क्या कहेंगे? अभी भी लेकिन वो मूसलाधार बारिश जो मॉनसून में होती है उसका इंतजार अभी भी जारी है? हाँ जी, मूसलाधार बारिश का तो इंतजार अभी भी है, लेकिन फिर भी काफी हद तक गर्मी से राहत मिल गई है और इस मौसम में साइकिलिंग करके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। क्या
क्या कैसा लग रहा है साइकिलिंग करके, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं गर्मी होती है तो भी दिक्कत है, ज्यादा ठंड हो जाती है तो भी पॉल्यूशन की दिक्कत आ जाती है, इस मौसम में साइकिलिंग करके कैसा लगता है? इस मौसम में तो अच्छा लगता ही है हमें, मतलब जैसे बारिश वारिश हो या विंटर्स होता है तो अच्छा लगता है हमें। तो मानसून का वेट हमेशा रहता है साइकिलिस्ट को, तो जैसे ही मानसून आता है तो हमें राहत मिलती है और मतलब हम इजीली जो है अपना साइकिलिंग कर पाते हैं। तो देखिए साफ तौर पर हर किसी को इंतजार जो है वो मानसून का है, लेकिन मानसून आ तो चुका है, लेकिन अभी इंडिया गेट पर अगर बात करेंगे तो अभी बारिश जो है वो उतनी देखने को नहीं मिल रही है। तो देखिए किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर स्कूटी साइकिलिंग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है, काफी राहत जो है वो चिलचिलाती गर्मी से दिल्ली के लोगों को मिली है फिलहाल, और इंतजार जो है अभी मूसलाधार बारिश का देखने को मिल रहा है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। हरियाणा में मॉनसून का असर देखा जा रहा है। 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 10 जुलाई तक तेज बारिश की संभावना है। कई जिलों में बारिश से तापमान भी गिर गया है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने आज यानी कि 6 जुलाई हरियाणा के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो कई जिलों में बारिश से तापमान गिरा है। हालांकि बारिश से लोगों को यहां पर गर्मी से राहत मिलती हुई भी नजर आ रही है। तो हरियाणा में भी बताया जा रहा है कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। अंबाला शहर में पिछले कई दिनों से लगातार गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में कहीं ना कहीं नमी भी है, जिसके कारण लोगों का जीना दुश्वार था। आज सुबह ही अंबाला में मौसम सुहावना हुआ है और सुबह जो है वो बारिश भी कहीं ना कहीं अंबाला में हुई है। इस बारिश से जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं गीली भी हो गई है। मैं दिखाना चाहूंगा, ये सड़कें हैं कहीं ना कहीं गीली है और ये वो एरिया है जहां पर लोग सैर पर आते हैं। लेकिन आज सुबह से ही हल्की हल्की बारिश जो है वो सुबह ही शुरू हो गई थी और कहीं ना कहीं इस बारिश से गर्मी में राहत भी मिली है। लगातार लोगों का जो कामकाज है वो भी प्रभावित हो रहा था, क्योंकि भयंकर गर्मी के कारण जो कस्टमर है वो भी नहीं निकलते हैं और इस भयंकर गर्मी के कारण लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार 3-4 दिन से नमी वाला मौसम था, जिसके कारण लोगों को पसीना और बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सुबह से बारिश हुई है और बारिश में हल्की हल्की बारिश में कहीं ना कहीं इस मौसम में लोगों को राहत दिया है। और आकाश में दिखाना चाहूंगा, बादल भी इस समय बने हुए हैं और मौसम विभाग ने भी आज चेतावनी दी है कि कहीं ना कहीं जो बारिश है वो आज हो सकती है और इस बारिश से मौसम अंबाला का सुहावना है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। तो मॉनसून देश भर में एक्टिव है। इसके साथ ही साथ हरियाणा में भी बताया जा रहा है कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश होने की संभावना है और 9 जुलाई तक बताया जा रहा है कि मौसम इसी कदर यहां पर बना रहेगा और कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।